गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों में लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 10.3 पर आते हैं। तो 10.3 एक्सरसाइज 10.3 ऑफ योर एनसीईआरटी चैप्टर हमारा चल रहा है सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? Draw different pair of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? ठीक, हमें क्या करना है? डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल बनाना है। तो सर्कल का पेयर कैसे कैसे बन सकता है देखिए। जो पहला पेयर ऐसा हो सकता है, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। ठीक, एक सर्कल और कैसे हो सकता है? हो सकता है दोनों बिल्कुल इस तरह से हो। और तीसरा पेयर सर्कल का जो हो सकता है, ये इसको इधर ले लो, सेकंड पेयर हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, और थर्ड पेयर हो सकता है ये सर्कल कट कर दो। अब हमें बताना है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि ये सर्कल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 0। ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1। ये वाला पॉइंट एक ही पॉइंट पे टच करते हुए, और इसमें है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2। तो हो सकते हैं दो सर्कल किसी भी पॉइंट पर कट ना करें, सर्कल किसी एक पॉइंट पर कट करे और सर्कल 2 पॉइंट पर कट करे। इसमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट। तो हमें भी बताना है कि दो सर्कल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, बना के सारे दिखा देते हैं। सेकंड क्या है? सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ठीक, तो हमें क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में एक हमें सर्कल दे रखा है, बस सर्कल दे रखा है, सिर्फ एक सर्कल दे रखा है और हमको इसका सेंटर फाइंड करना है कि आपसे पूछा जाए इसका सेंटर बताइए। तो क्या है? सबसे पहला एक क्वेश्चन है ना, सर रेडियस इसमें नहीं दे रखी है। ठीक, ओके, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए रेडियस भी नहीं है, सेंटर तो फाइंड करना है, कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक सर्कल बना के दे दी और आपसे कहा जाए क्या बनाइए, इसका सेंटर फाइंड करिए। तो देखिए पहला स्टेप हम ये क्या करेंगे, सर्कल में से आर्क ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं टेक अ आर्क पी क्यू या ए भी कोई सी ले लो। हमने ले लिया एक यहां से यहां तक की आर्क ले ली पी और क्यू। ठीक, पी और क्यू ले ली। सेकंड, ड्रॉ टू। इसमें जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। अगर एक कॉर्ड है और उसको अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो वो कॉर्ड कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी। अब हम उसमें अप्लाई करेंगे ड्रॉ टू, ड्रॉ कॉर्ड थ्रू पी एंड क्यू। एक कॉर्ड बनाएंगे हम पी आर एंड यहीं पे लिख देते हैं कॉर्ड पी आर बनाएंगे, पी से यहां तक बनाए आर, और एक कहां से बनाएंगे? थ्रू आर, सॉरी कॉर्ड आर क्यू। ये हो गया साहब आपका आर और ये हो गई आर क्यू। ठीक, तो ये दो कॉर्ड हमारी बन के आ गई। तो अब क्या करेंगे, जरा थ्योरम रिकॉल करते हैं जो थ्योरम हमने पढ़ी थी अभी इससे पहले लास्ट लेक्चर में। क्या पढ़ी थी? देखिए इधर एक बार देख लेते हैं।
ये क्या है सर्कल, ये इसका क्या है कॉर्ड। अगर मैं इस सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो यहाँ पर एंगल भी 90 बनाएगी और इस कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन पास हो रही है सेंटर से, कि जो AB है और ये जो CD है, भाई CD क्या है परपेंडिकुलर टू AB और CD आल्सो बाइसेक्ट्स AB। CD AB को बाइसेक्ट भी कर रही है और CD AB के परपेंडिकुलर भी है। तो हम ये कह सकते हैं CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। भाई CD क्या है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हमारे पास दो कॉर्ड आ रही हैं, एक PR और एक RQ, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR एंड RQ। PR और RQ का आप क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो जब PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ये भी कॉर्ड है, तो इसके कहां से पास करेगा, सेंटर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, देखिए आप कंपास लेंगे, कंपास में PR की लेंथ लेना है, ठीक। PR एक बार R पे रखिएगा, कहां पर रखा, देखो R पे, और एक इधर क्रॉस, मान लीजिए इधर आया, फिर एक कहां पे R पे रखते हुए एक नीचे क्रॉस, फिर एक P पर रखोगे उसी लेंथ से, इधर क्रॉस आएगा और नीचे, ठीक। ऐसा सेम प्रोसेस इसमें RQ की लेंथ थी, मान लीजिए Q पर रखते हुए इधर आया और एक Q पर रखते हुए इधर आया, फिर R पर रखेंगे, इस तरह से मिलेगा और इस तरह से मिलेगा। तो ये जब लाइन हमने ज्वाइन की, ठीक, ये थोड़ा इधर कर लेते हैं, और ये वाली लाइन ज्वाइन करने पर हमें एक कॉमन पॉइंट मिला, ये आया कॉमन पॉइंट। तो देखो PR की कॉर्ड थी, हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इस तरह जाएगा और कहां से पास होगा, सेंटर से, थ्योरम पढ़ चुके हैं। RQ कॉर्ड है, इसका हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी कहां से पास होगा, सेंटर से। तो दोनों पॉइंट कहां से पास हुए, सेंटर से, और एक हमें पॉइंट मिला, ठीक। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR एंड RQ meets a point O। कौन से पॉइंट पे मिले, so O is the center of the circle। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। इज इट क्लियर, नोट करिए, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नोट डाउन कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, if two circle intersect at 2 points। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप, if two circles intersect at 2 points। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सर्कल बनाए थे, तो उसमें जो थर्ड वाला बनाया था वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, तो हम बना लेते हैं if two circle intersected। तो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। प्रूव दैट their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो इसका हमने सेंटर ले लिया O और इसका सेंटर ले लिया O डैश, ठीक। हमें क्या करना है, प्रूव दैट their center lie on the perpendicular bisector of common chord। तो कॉमन chord दोनों की ये ले लें, A और B, और दोनों का सेंटर ये होगा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये जो लाइन O डैश और AB का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
चलिए प्रूफ करते हैं। देखो इससे इसको ज्वाइन करा लो, इसको इससे ज्वाइन करा लो, ये इधर और ये इधर। इसमें हमारी थ्योरम पे यूज होगा जो हम पढ़ के आए थे, line from the center to the chord is bisected then it will be perpendicular। चलिए प्रूफ करते हैं हम। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हमें प्रूफ देखो गिवन दैट क्या दे रखा है, गिवन दैट टू सर्कल्स कौन कौन सा, एक की सेंटर O है और रेडियस R है एंड O डैश है और उसकी रेडियस R डैश है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, और कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। टू प्रूफ दैट, हमसे क्या प्रूफ करवाया जा रहा है, टू प्रूफ दैट हमसे प्रूफ करवाया जा रहा है कि ए बी, ये तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हाँ सेंट्रल लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन chord AD इज परपेंडिकुलर टू OO डैश। जो AB है वो OO डैश पे परपेंडिकुलर भी होगी एंड बाइसेक्ट्स इट, और क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट भी करेगी। या हम आसान भाषा में कहें इसको पॉइंट है C, AC बराबर CB और जो एंगल आएगा एंगल ACO डैश इज इक्वल टू एंगल ACO इज इक्वल टू 90। में से जो चारों एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं ये चारों कैसे आएंगे, 90 के होंगे। तो हम प्रूफ क्या करते हैं, देख तो प्रूफ पे पढ़ने से पहले हम जरा ट्रायंगल्स में चलेंगे। कौन से ट्रायंगल पढ़ो, AOC। देखिए इधर वाले सर्कल में ट्रायंगल AOC, सिर्फ जो बोला जा रहा है वही ट्रायंगल देखो, AOC एंड ट्रायंगल BOC दिखाई दिया, ठीक। AOC और BOC, AOC में OA, कौन सा OA, और नहीं सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा। हमें क्या करना है, पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल AO डैश, AO और O डैश एंड BO डैश। भाई AO डैश में आया और BO डैश में आया, दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो देखिए AO डैश की OA और BO डैश की OB दोनों बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल की है, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। नेक्स्ट ये AO डैश, इस वाले ट्रायंगल की AO डैश वाले की AO डैश इज इक्वल टू BO डैश, BO डैश रेडियस, ये भी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल O डैश और जिसकी रेडियस है R। गॉट इट। नेक्स्ट सॉरी OO डैश, दोनों में OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, दोनों में क्या है कॉमन। जब कॉमन आ गई तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AO डैश इज इक्वल टू ट्रायंगल सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BO डैश, ठीक। इतना प्रूफ हो गया। अब आगे जब ये प्रूफ कर दिया हमने तो एंगल AO डैश, एंगल AO डैश ये वाला इज इक्वल टू एंगल BO डैश, इज इक्वल टू एंगल BO डैश, ठीक हो गया। ऐसे ही ये वाला एंगल AO डैश हो, AO डैश O और BO डैश O इज इक्वल टू एंगल BO डैश O। ये कैसे इक्वल होगा, बाय CP करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक। अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल AOC में और BO
सी बी। इन ट्राइंगल, ये वाला हमने क्यों प्रूफ किया था, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉमन प्रूफ करना था। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, देखो ट्राइंगल AOC में आए और BOC, AOC की OA, AOC की OA और BOC की OB, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, अभी इतना ही लिखना छोड़ देते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक। फिर उसके बाद AOC का एंगल AOC, वही प्रूफ कर लिया ना, AO डैश या AOC बोलो या BOC, दोनों बराबर, AOC बराबर एंगल BOC, एज प्रूव्ड अब, ऊपर ही प्रूफ करके आए थे हम, एज प्रूव्ड अब। फिर उसके बाद OC OC दोनों में कॉमन, OC इज इक्वल टू OC, दोनों में क्या है, कॉमन। जब दोनों में कॉमन हो जाती है तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक। ट्राइंगल AOC और BOC क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्राइंगल AOC और BOC कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इज इक्वल टू CD हो गया, AC इज इक्वल टू CD, ठीक है। और एंगल ACO, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, दोनों एंगल बराबर आ गए बाय CP, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली हम वहां लिखते हैं जहां पर सेम स्टेप अगर रिपीट हो रहे हैं। तो अब देखो, अगर ट्राइंगल में हम आते हैं AO डैश C और BO डैश C, इसमें O डैश A और O डैश B इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और O डैश C के बराबर है, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो होंगे, ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगल AO डैश C इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BO डैश C। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB। तो देखो हम यहाँ पे ये चीज मिटा के इधर लिखेंगे एंगल ACO बराबर एंगल BCO। देखो जब AC बराबर CB होगी, भाई AC किसके बराबर होगी, CB, इट मींस दैट OC, जो OC लाइन है इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, OC बाइसेक्ट्स AB, OC ने क्या किया, AB को बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे AC बराबर CB है तो O डैश C है, O डैश C बाइसेक्ट्स AB, इधर भी इसने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक। बाइसेक्ट जब कर दिया तो देखो इधर OC AB को बाइसेक्ट कर रही है और इधर O डैश C AB को बाइसेक्ट कर रही है, दोनों एक ही लाइन है, एक ही लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो OC और O डैश क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, सो OC और O डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो सेंटर से लाइन पास होगी वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। अब ये प्रूफ करना है एंगल कितना है, 90 का। इस चीज को हम ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक। देखिए एंगल ACO प्लस BCO, एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर होगा, ये क्या होगा, नीचे लिख लेते हैं इसको, सो OCO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO बराबर 180, लीनियर पेयर। देखो ACO बराबर BCO कर चुके हैं तो हम एंगल ACO प्लस एंगल ACO कर लें इज इक्वल टू 180, ACO प्लस ACO ट्वाइस ऑफ एंगल ACO इज इक्वल टू 180 और एंगल ACO बराबर 90। भाई जब ACO 90 आ गया तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, चलो 90 हो गए। और हमने ये तो प्रूफ कर ही लिया था कि ये वाली लाइन इसको
डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, सो या हेंस ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देखो ओ डैश क्या है, ये इसका सेंटर है, और वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का, तो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे O भी लाई करेगा और इस सर्कल का सेंटर भी लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.3। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।